afternoon student. How are you all? I hope you will be fine. Today I will teach you शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई. आज हम शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बारे में पढ़ेंगे. Islam is the religion of peace. God sent the Prophet as a blessing to mankind. He won people's heart by the kind nature and gentle ways. His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. इस्लाम अमन का मज़हब है. अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा बनीन इंसान की रहनुमाई के लिए. उन्होंने लोगों के दिल जीते अपनी मेहरबान फितरत और शरीफाना तौर तरीक़ों से. आपकी आला मिसालें हर एज के लोगों में हैं और तमाम दुनिया में मौजूद हैं. आपकी तमाम कोशिशें, सूफी कोशिशों की वजह से इस्लाम तमाम दुनिया में फैला दूर दूर तक. सेकंड पैरा में हमें बताया जा रहा है इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, हमारे मुल्क के तमाम हिस्सों में इस तरह के सूफी शायरों के मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें दाता गंज बख्श हैं, जिनका मज़ार लाहौर में है. मियाँ मीर साहब पाकपतन में वहीं पैदा हुए, वहीं उनकी डेथ हुई. और उसके बाद गौस बहाउल हक हैं पेशावर में और कोयटा में. और इन काउंटलेस यानी इनकी कोई तादाद नहीं है. हमारे मुल्क में इतने मज़ारात वगैरह हैं ऐसे सूफी शायर्स के जो अनकाउंटलेस हैं, अनकाउंटेबल है. फिर थर्ड पैरा में बताया जा रहा है द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़ हु इज़ लविंग कॉल्ड लाल लतीफ़, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को प्यार से लाल लतीफ़ कहा जाता था. उनके जो मानने वाले थे वो उन्हें लाल लतीफ़ कहते थे. आप 1102 हिजरा में पैदा हुए और जो एक छोटा सा गांव था हाला हवेली के करीब, और उस वक्त जो है वहाँ पर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी. और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के जो एंसेस्टर थे यानी आबो अजदाद थे वो माइग्रेट कर आए थे सिंध में. उन्हें यहाँ का एटमॉस्फेयर के लिए या जो भी वो पसंद आया तो वो वहीं रह गए. ठीक है. फिर उसके बाद जो है थर्ड पैरा में हमें बताया जा रहा है कि फोर्थ पैरा में शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हसास दिल के मालिक थे. हसास दिल के मालिक थे. उनका दिल जो था अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था. वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे और क्या कहते हैं उनकी जो फीलिंग्स थी खूबसूरती के बारे में, नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. और इसी तरह जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने पोइट्री शुरू की. तो वो पोइट्री भी उन्होंने की तो वो भी अल्लाह ताला के बारे में ही की, इस नेचर के बारे में की. और फिर जब 20 साल के हुए तो उनकी एक नोबल लेडी के साथ शादी हुई. थोड़ा अर्सा वो उनके साथ मतलब बहुत अच्छे अखलाक और आदत के साथ उनके साथ रहे, लेकिन उनका दिल नहीं लगता था. उनका दिल सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत से मामूर था, उसी चीज़ पर लगता था. तो फिर उन्होंने अपने घर के करीब ही एक टीला था उस पर जाकर वहाँ पर रिहाइश कर ली. फिर वो वहीं रहने लगे. सिंधी में इसको टीले को भिट कहते हैं, इसीलिए आप शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के नाम से मशहूर हुए. वहाँ पर एक झील भी थी, उसके किनारे वो बैठ के अक्सर पोइट्री करते थे, जो पोइट्री भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ाई के बारे में हुआ करती थी. बाद इस पैरा में जब उनके लास्ट में भी यही कहूँगी आपसे इसमें कि जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई नेचर से इस कदर अट्रैक्टिव थे कि जो भी वो कहते थे, शेर कहे उन्होंने, कुछ भी कहे, वो तमाम अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला से मोहब्बत के बारे में थे. उसके बाद वहीं पे वो रहे काफ़ी टाइम तक. लोग उनके पास आते रहे और इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए उनके कि जो है वहीं पर ही उनका इंतकाल हुआ. और फिर उस दौर के जो बादशाह थे गुलाम शाह कलवोड़ो, उन्होंने जो है वहीं पर उनका मज़ार बनवा दिया. और उन्होंने ये भी कहूँगी कि एक आला ईजाद किया था तंबोरो. वो आज तक सिंध में बजाया जाता है और लोग बहुत तवज्जो से, बहुत मोहब्बत से उसको सुनते और शौक़ से सुनते और बजाते हैं. और उन्हें हर ज़िंदगी के हर शोबे में जो है सादगी पसंद थी.
تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہونی چاہیے یہ بھی آسان اور سادہ ہونا چاہیے. سندھ کے لوگوں میں آج بھی جب بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس آلے کو ضرور بجایا جاتا ہے. اور جب ان کا مزار پر عرس ہوتا ہے تب بھی 14 صفر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے. ان کے فالوورس ان کے مزار پہ جاتے ہیں اور عرس مناتے ہیں. اسٹوڈنٹ آپ کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں تمام معلومات مل گئی ہے. آپ نے اس کی ایکسرسائزز پہ آؤں گی. سب سے پہلے ہے ورڈس میننگ. ٹھیک ہے, ورڈس میننگ